Then I pursue my law degree, LLB. I am in second year, and my name is Archana, by the way. MBBS करो, IIT में जाओ या मतलब लॉ में ना लॉ में कि हाँ 25 अराउंड थे यहाँ सिलेक्टेड बच्चे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, फिर आप PhD वगैरह करके प्रोफेसर बन सकते हैं। वीडियो में देखा है अर्चना जी की, जो हमारे लॉ फैकल्टी की काफी होनहार, डेडिकेटेड और हार्ड वर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं खंड एक्सप्रेस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, हमने BHU के कई स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है कि यहाँ कैंपस वगैरह किस प्रकार से, यहाँ क्लास वगैरह कैसे चलती है और कॉलेज लाइफ किस प्रकार से। इसी के संबंध में आज हमारे साथ एक BHU स्टूडेंट जुड़ चुकी हैं जो लॉ फैकल्टी से अपना LLB परस्यू कर रही हैं। इनके बारे में एक बार बताना चाहेंगे कि यह अब लॉ फैकल्टी से LLB कर रही है सेकेंड ईयर में। तो इनसे अच्छा अनुभव BHU के बारे में किसी को नहीं हुआ, जितना ये जानती होंगी BHU के बारे में वो कोई नहीं बता सकता। इस वीडियो में हम जाने कि BHU में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या है BHU में, BHU क्या होता है, इसमें क्या फीस वगैरह कितना लगती है, तमाम सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मैम कृपया आप अपना इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, आप क्या कर रही हैं, अपना कंप्लीट ब्रीफ इंट्रो दीजिए अपना। बेसिकली मैं यहाँ की लोकल हूँ, रामनगर में रहती हूँ और मैं डे स्कॉलर हूँ, रोज आना जाना रहता है। तो मेरा BA हुआ था इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम MMB and then I pursue my law degree, LLB. I am in second year and my name is Archana, by the way. अच्छा ये बताइए MMB का आपका किस प्रकार से अनुभव रहा है 3 सालों का? MMB, जी in comparison to like लॉ law जी faculty, I'd like to say that MMB was quite better than law faculty. वहाँ पे चीज़ें अच्छी थी, टीचर्स वगैरह अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई लाइक वहाँ पे इन्वायरमेंट जो था, एक हमारा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो होता है लाइक बच्चों में, वो काफ़ी बैलेंस्ड वे में था, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सही थी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे जो स्टूडेंट MMB से पढ़ना चाहता हो, क्या उसमें कैरियर ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल है, क्या पढ़ाई वगैरह वहाँ कैसे चलता है, क्लास वगैरह? क्लास MMB में वहाँ पे जी रेगुलर चलती हैं, लाइक जैसे यहाँ पे चलती है लॉ फैकल्टी में लाइक 9 to 5, वहाँ भी रेगुलर चलती है, जैसे टाइमिंग होती है उस हिसाब से चलती है। जी। तो जैसे जो स्टूडेंट BHU में पढ़ना चाहता है, MMB से पढ़ना चाहता है, क्या MMB में एडमिशन प्रक्रिया किस प्रकार से, कट ऑफ वगैरह कितना जाता है, सीट वगैरह कितना होगा वहाँ? जैसे आपका जो इंग्लिश डिपार्टमेंट रहा होगा उसमें एडमिशन प्रक्रिया किस प्रकार से है? एंट्रेंस के बेसिस पे ही होता है, लाइक जितना आपका स्कोर है, कट ऑफ CUET में आई थिंक हो गया है, पहले जनरल था लाइक जिस टाइम हम लोगों ने दिया था, जी अब CUET के थ्रू होता है और उसका कट ऑफ मेरे हिसाब से 200 प्लस जो हम लोग का था उस टाइम तक गया था। सीट्स वगैरह होती हैं टोटल मिला के, एफिलेटेड वगैरह सब मिला के 600 समथिंग BA आर्ट्स में। फीस वगैरह कितना लगता होगा? फीस वो 1000। पर हाँ सेमेस्टर? हाँ, एक सेमेस्टर पे। तो हॉस्टल वगैरह मिलता है सब कुछ नहीं? हॉस्टल ऑलमोस्ट मिल जाता है थर्ड ईयर तक आते आते, फिर वहाँ का अपना MMB में अपना हॉस्टल है, तो वहाँ पे बेसिकली बच्चों को मिल ही जाता है, गर्ल्स को तो मिल ही जाता है। अच्छा MMB से लॉ में आने के बाद क्या चेंजिंग वहाँ से क्या अंतर देखने को मिलता है? यहाँ वहाँ पे 12th के बाद आते हैं बच्चे, तो वहाँ पे इतनी इंटेलेक्चुअलिटी नहीं होती है लोगों में, और यहाँ पे आके आप देखोगे कि यहाँ पे जो होता है हमारा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, फिर इंटेलेक्चुअलिटी, फिर प्रोफेसर्स को लाइक क्वेश्चन आंसर, लाइक वो सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी लाइक हायर होती हैं लॉ फैकल्टी में। और फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉ करने जा रहे हो तो आपका मुझे पर्सनली मुझे घूमना फिरना इतना पसंद नहीं है, तो मैंने अधिक एक्सप्लोर नहीं किया, बट ये है कि मैं हर मंडे को VT जाती हूँ दर्शन करने में। BHU में ऐसा क्या है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा? अट्रैक्टिव यहाँ का IMS बहुत अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटी है, वहाँ पे अच्छे से इलाज वगैरह करते हैं। IIT यहाँ का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक अलग से कैंपस है, वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट है, उसको अलग बना के रखा है लोगों ने, फैकल्टी टाइप ऐसा अलग से पूरा। अच्छा गर्ल्स की सिक्योरिटी के बारे में देखा जाता है कि BHU में ऐसा माना जाता है कई केसेस वगैरह भी आ गए हैं सामने, तो क्या गर्ल्स BHU में सिक्योर महसूस करती हैं अपने आप को? आपने इन 5 सालों में ऐसा कभी फेस किया है कि नहीं? देखिए जैसे कि हम लोग का MMB था कॉलेज, तो वहाँ पे गर्ल्स ही थी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं लाइक, लेकिन जब लॉ फैकल्टी में आते हो तो यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो कंपैरिजन टू बॉयज वो थोड़ा कम है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि गर्ल्स होनी चाहिए, और सेफ्टी वगैरह हाँ सेफ तो है। क्या प्रॉब्लम, यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है कि जब गर्ल्स रेशियो कम है नहीं, तो? आप कहीं भी देखो, अगर आप जेंडर में देखो, अगर आप अकेले हो, आपके सामने 4 बॉयज खड़े हैं, तो आपको खुद भी लगेगा कि नहीं कुछ होना चाहिए, लाइक हम लोग भी ऐसा होना चाहिए।
अगर आप अकेले लड़के हो फिर 4 लड़कियां हैं तो आपको लगता है ऐसा होता है सबके अंदर कि क्लास में भी लाइक सेक्स रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो लॉ का क्लासेस वगैरह कैसे चलता है यहाँ का? रेगुलर चलता है 9 to 5, लंच ब्रेक होता है हमारा 1 to 2। अच्छा, कोई स्टूडेंट बीएचयू से लॉ करना चाहता हो तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? लॉ यहाँ से करे कि ना करे? यहाँ से आप करिए क्योंकि यहाँ पे ये लोग थोरो नॉलेज जो पढ़ाते हैं वो काफी सही पढ़ाते हैं। और जो अदर यूनिवर्सिटीज है मैंने पढ़ा नहीं है बट मैंने सुना ये सारी चीजें कि डीयू वगैरह में इलाहाबाद में वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे चीजें काफी अच्छी है पढ़ाई लिखाई। लाइक आप 3 ईयर परस्यू कर रहे हो तो यहीं से करिएगा आप। अच्छा। अगर आप 5 ईयर कर रहे हो तो आप एनएलयू वगैरह आप ऑप्शन में रख सकते हैं, क्लैट के थ्रू जाना होता है वहाँ पे। तो जैसे लॉ में जो स्टूडेंट इन्वॉल्व हुआ है तो इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं जो स्टूडेंट बीएचयू से लॉ करता है तो उसके लिए? करियर ऑप्शंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, फिर आप पीएचडी वगैरह करके प्रोफेसर बन सकते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। लाइक मुझे इतना नॉलेज नहीं है अभी तो अभी आपने क्या सोचा है? मुझे तो एलएलएम करने का सोचा है मैंने, अभी बस इतना ही तो स्कोप है। एलएलएम करने के कोई बेनिफिट वगैरह है? एलएलएम करने के बेनिफिट, हाँ शायद सेक्शन वो सॉरी ऑप्शन भी आपके पास रहता है एक अलग से कि हाँ एलएलएम लॉ करेगा। फैकल्टी में फीस वगैरह कितना होगा? 2500 समथिंग अराउंड है, मुझे इतना नॉलेज है जहाँ तक। अच्छा, लॉ फैकल्टी में प्लेसमेंट वगैरह होता है कि नहीं? 3 ईयर में तो नहीं होता है, 5 ईयर में भी होता था क्यों? पहले क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती है। 5 ईयर वालों का ये होता है कि वो लोग का ये होता है कि वो अपना स्कोप में रखते हैं कि भाई वो प्लेसमेंट लेंगे ही लेंगे। तो 5 ईयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एनएलयू आप चूज कर सकते हैं 5 ईयर में, बेस्ट तो आपका डीयू ही है। अच्छा, 5 ईयर जो कराते जो हैं स्टूडेंट जुडिशरी वगैरह तैयारी करना चाहता है या प्रैक्टिस में जाना चाहता है तो उसको कौन सा चूज करना चाहिए, डीयू वगैरह बीएचयू? जो प्रैक्टिस में जाना चाहते हो लिटिगेशन वगैरह ना, जी। हाँ तो डीयू आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं तो वो चीज यहाँ पे है। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि पढ़ा किस प्रकार से है? जैसे डीयू वगैरह में देखा जाए केस मैट के थ्रू पढ़ाते हैं, तो यहाँ का क्लासेस पढ़ाने का तरीका क्या है यहाँ का? यहाँ सॉरी क्या? मैंने ये पूछा, जैसे डीयू वगैरह में हो गया तो वहाँ केस मैट के थ्रू पढ़ाते हैं, तो यहाँ बीएचयू का पढ़ाने का क्या है? यहाँ किस प्रकार से क्लास वगैरह चलती है? मतलब डायरेक्ट पढ़ाते हैं कि केस के थ्रू पढ़ाते हैं? दोनों कंपाइल्ड फॉर्म, लाइक आप एक टॉपिक उठाए फिर उसका थोड़ा इंट्रो दिया, केस लॉज है, फिर उसका कोई लाइक बहुत सारे होते हैं प्रोफेसर जो बोलते हैं कि आप ब्लूप्रिंट बनाया करो, वो बहुत काम की चीजें हैं तो आप वो सारी चीज सब कुछ बताते हैं प्रोफेसर। अच्छा, तो सारा ऐसा बीएचयू लॉ कंपाइल फैकल्टी के बारे में कहा जाता है कि इसको जजों की फैक्ट्री कहते हैं, इसमें कितनी वास्तविकता है? वास्तविकता, प्रीवियस जो सिलेक्शन हुआ था हमारा यूपी पीसीएस जे का, तो उसमें मैंने देखा था कि हाँ 25 अराउंड थे यहाँ सिलेक्टेड बच्चे तो है। बिहार का था? नहीं यहाँ का था, अच्छा, यूपी का था। यूपी का था, सॉरी, 1-2 साल पहले शायद, जहाँ तक मेरे तो यहाँ नॉलेज में है। मूड कोर्ट वगैरह होता है कि नहीं अभी बीएचयू में? मूड कोर्ट हाँ हुआ था, अभी नेशनल मूड कोर्ट ऑर्गेनाइज हुआ था कुछ दिन पहले ही, मार्च नहीं हाँ मार्च में 1 से 2 मार्च। अच्छा, क्लासेस वगैरह कितनी इफेक्टिव है? ऐसा माना जाता है क्लास में बैठने से टाइम वगैरह लॉस होता है, जैसे जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी वगैरह करना चाहता है तो क्या नहीं, क्लासेस? अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो आप, एडवाइस मेरा ये है पर्सनल एडवाइस कि आप रेगुलरली क्लास करो। अगर आप एलएलएम कर रहे हो तो आप क्लास स्किप कर सकते हो। और बीएचयू कैंपस के बारे में कुछ आपको बताइए जो आपको सबसे अच्छे, मतलब जो अदर कॉलेज इंस्टीट्यूट ना हो जो बीएचयू में, ऐसा क्या है? ग्रीनरी है बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिलती है, पीस है थोड़ा, मतलब ये अलग है, थोड़ा अलग बना के रखा है इसको पूरा एरिया, तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा आपको, आप मॉर्निंग वॉक पे आ सकते हो थोड़ा, मतलब ये है कि पीस मिलेगा आपको यहाँ पे आओगे अच्छा, तो। जो स्टूडेंट जूनियर आपका वीडियो देख रहा हो वो बीएचयू वगैरह में एडमिशन लेने सोच रहा हो, उसको क्या सलाह देना चाहिए? यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बीएचयू फॉर विच कोर्स लाइक? कोई भी, लॉ में भी हो सकता है। हाँ आ सकते हो आप, बिल्कुल आइए। मैं तो कहूंगी कि आप एमबीबीएस करो, आईआईटी में जाओ या मतलब लॉ में ना? लॉ में आ सकते हो बट 3 ईयर के लिए ये बेस्ट है। ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि हाँ नहीं, फिर क्लास वगैरह करना पड़ता है, सब परेशान हो जाते हैं, छोड़ ही चले जाते हैं ज्यादातर लॉ तो नॉलेज अटेंडेंस में ये ना वगैरह। इंक्रीज होगा तो आपको वो भी फायदा ही करेगा लाइक एग्जाम टाइम। तो और कुछ आप वीडियो जो देख रहा हो उसको कहना चाहेंगे? अखंड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, अर्चना जी थी जो हमारे लॉ फैकल्टी की काफ़ी होनहार, डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग छात्रा हैं। इनसे हमने कुछ बातचीत किया लॉ फैकल्टी के बारे में, एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित, या जो भी बीएचयू से इनका 5 सालों का यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।